देखो इंसान ना इनसिक्योरिटीज से भरे होते हैं। किसी को अपने हाइट को लेकर इनसिक्योरिटी है, किसी को अपने फेस को लेकर इनसिक्योरिटी है, किसी को अपने काम से लेकर इनसिक्योरिटी है, एंड किसी को अपनी रिलेशनशिप से लेकर इनसिक्योरिटी है, किसी को अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेटेड इनसिक्योरिटी है। बट इनसिक्योरिटी ही तुम्हारी बेटरमेंट की होती है। अगर मैं कभी इनसिक्योर ना हुआ होता अपने काम को लेकर तो मैं शायद आज यूट्यूब चैनल ना खोलता, बट मैं अपने काम को लेकर इनसिक्योर हुआ। दैट्स वाई आज तुम मुझे देख पा रहे हो, तुम ये वीडियो तक पहुंच पा रहे हो। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इनसिक्योर होने के लिए, तुम्हारी इनसिक्योरिटी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, ताकि तुम लाइफ में आगे बेटरमेंट कर सको। 6 ऐसे फेशियल फीचर्स जो कि तुम्हारे फेस को अट्रैक्टिव बनाते हैं। एंड आई एम सॉरी, अगर तुम्हारे पास ये 6 फेशियल फीचर्स नहीं है, मुझे लगता है तुम्हारा फेस 90% ऑफ द केसेस में अनअट्रैक्टिव होगा। बट अगर तुम्हारे पास ये फेशियल फीचर्स हैं तो ये तुम्हारे फेस को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना देगा। तो मैं तुम्हें इन फेशियल फीचर्स के बारे में बताता हूँ, बट उससे पहले मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ। तड़कते रहो, भड़कते रहो, लेकिन फड़कते मत रहो। तो तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज मुझे इस जून तक अपने 100 के सब्सक्राइबर्स का गोल हिट करना है, ताकि मैं कॉलेज को लीव कर सकूं एंड अपने पेरेंट्स को दिखा सकूं कि हाँ मेरे पास कुछ है बैकअप में, जिसकी वजह से मैं कॉलेज छोड़ पा रहा हूँ। तो लेट्स बिगिन द वीडियो विद आवर फर्स्ट पॉइंट। तो जो पहली चीज तुम्हारी मैटर करती है, सबसे ज्यादा मैटर करती है तुम्हारे फेस को अट्रैक्टिव बनाने में, वह है तुम्हारी फेशियल हार्मनी। देखो फेशियल हार्मनी क्या होती है, तुमने बहुत सारे बंदे देखे होंगे जिनकी जॉ लाइन भी अट्रैक्टिव है, बहुत तगड़ी जॉ लाइन है, हंटर आइज भी है, बट उनका फेस देख कर ना कुछ हार्मोनियस फीलिंग नहीं आती। मतलब उनके फेशियल फीचर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। कहीं किसी की हंटर आइज होती है तो उसका फेस बहुत अजीब होता है, कहीं किसी की लिप्स बहुत मोटी होती है तो वो उसके फेस के साथ मैच नहीं कर रही है, थिक लिप्स जो कि अट्रैक्टिव माना जाता है, बट वो उसके फेस के साथ मैच नहीं हो रहा है। देखो हमारी क्लास में एक लड़का, उसकी यहाँ से जॉ बहुत शार्प है, बहुत ही ज्यादा शार्प, बट उसकी जो ये रेमस, ये वाली जो बोन होती है, ये बिल्कुल डेवलप्ड नहीं है। अब देखा जाए तो जॉ उसकी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बट उसकी जो फेशियल हार्मनी है बहुत ज्यादा खराब है। क्यों? उसकी जो ये वाली बोन जो है वो इसके साथ मैच ही नहीं हो रही। तो इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बॉलीवुड में रणवीर कपूर। उनके फेस में ना ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव फेशियल फीचर्स नहीं है, बहुत ज्यादा PSL लेवल पर नहीं है, येट स्टिल उनका फेस अट्रैक्टिव है। उन्होंने बहुत ज्यादा डेटिंग करी है बॉलीवुड में, तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारी फेशियल हार्मनी जो होती है वो तुम्हारे फेस को कितना ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है। इट डजंट मैटर अगर तुम्हारी हंटर आइज नहीं है, इट डजंट मैटर अगर तुम्हारे हॉलो चीक्स नहीं है, इट डजंट मैटर अगर तुम्हारी हेयर लाइन आगे या पीछे है, क्योंकि अगर तुम्हारा एक फेशियल फीचर दूसरे फेशियल फीचर के साथ हार्मनी क्रिएट कर रहा है, अच्छा लग रहा है, तो तुम्हारा फेस डेफिनेटली अट्रैक्टिव होगा। एंड ये चीज एक फैक्ट है। सेकंड चीज जो तुम्हारे फेस को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है एंड ये थोड़ी सी हार्मनी क्रिएट करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वो होते हैं तुम्हारे फेशियल थर्ड्स। यानी तुम्हारे फेस के 3 रेशियो, 3 डंडियां इक्वली होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। आई गेस मुझे इतना ज्यादा, मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इतना ज्यादा प्रॉपर बिल्कुल 1-1 इंच का नॉलेज नहीं है, बट आई गेस एक यहाँ से यहाँ तक होती है तुम्हारी, एक यहाँ से यहाँ तक होती है, एक यहाँ से उसके नीचे से। तो अगर तुम अपने फेस को नापोगे एंड तुम देखोगे कि तुम्हारे फेस की तीनों लेंथ इक्वली है, यानी तुम्हारे फेस में जो तीनों ये फेशियल थर्ड्स हैं वो इक्वल है, तो तुम्हारा फेस डेफिनेटली अट्रैक्टिव होगा एंड तुम्हारी फ्रंट प्रोफाइल जो होगी वो डेफिनेटली अट्रैक्टिव होगी। तुमने बहुत सारे बंदे देखे होंगे, उनकी हंटर आइज है, उनकी यहाँ से जॉ लाइन भी बहुत शार्प है, बट उनके फेस में प्रॉब्लम क्या है कि उनका फेशियल थर्ड जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। यानी या तो उनकी ये जॉ बहुत ही ज्यादा छोटी होगी, रिसेस्ड होगी इसके मुकाबले, या तो फिर उनकी हेयरलाइन बहुत बड़ी होगी नीचे वाले फेस के मुकाबले, जिससे क्या होता है तुम्हारे फेस में हार्मनी डिस्ट्रॉय होती है। अगर तुम्हारी हेयरलाइन बहुत ही ज्यादा बड़ी है एंड तुम्हारे ये यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटा है, ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया बहुत ज्यादा छोटा है, तो वो बहुत बुड्ढा तुम्हें दिखाएगा, बहुत अजीब तुम्हें दिखाएगा। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? देखो अगर तुम्हारा ये फोरहेड, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, तो तुम अपने बालों को आगे के लिए फेंक दो। अगर तुम्हारी हेयरलाइन अच्छी है तो तुम अपने बालों को पीछे रख सकते हो, बट अगर तुम्हारे फेस में तुम्हें लगता है कि ये वाला थर्ड बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है तो इसको तुम फिक्स कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर तुम्हारा ये वाला फेशियल थर्ड जो है एंड ये वाला फेशियल थर्ड है वो तुम्हें लगता है कि बहुत ज्यादा रिसेस्ड है, या फिर तुम्हें लगता है कि ये हार्मनी क्रिएट नहीं कर रहा है, ये मेरी हार्मनी बिगाड़ रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहले तुम्हारी नोज आती है। अगर तुम्हारी नोज खराब है तो उसके लिए तुम्हें सर्जरी करानी पड़ेगी, या फिर तुम अपने फेस को डीब्लोट कर लो। उससे तुम्हारे फेशियल थर्ड में तो नहीं आएगा चेंज, बट तुम्हारी नोज जो है वो डीब्लोट जरूर हो जाएगी। दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें करनी है म्यूइंग, यानी तुम्हारे अपने टंग पोस्चर को सही से तुम्हें रखना है। म्यूइंग पर मैंने एक वीडियो बनाई है, तुम वो भी जाके देख सकते हो, उसका टाइटल है हाउ टू म्यू प्रॉपरली, प्लेलिस्ट सेक्शन में होगी। तो जब तुम म्यूइंग करोगे तो तुम्हारी मैंडिबल एंड मैक्सिला 90% ऑफ द चांसेस हैं कि वो सही फॉर्म में आ जाएंगे, अगर तुम्हारी एज अभी तक ठीक ठाक होगी, अगर तुम्हारी एज अभी कम होगी। बट अगर तुम्हारी एज जा चुकी है वो तुम्हारे लिए इतना ज्यादा काम नहीं करने वाला। तो अब तुम क्या कर सकते हो? अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते इस चीज में। अब तुम्हें अपने लाइफ के और एस्पेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए, लाइक तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा पैसा, या फिर जो कुछ भी है। अगर तुम बहुत एक्सट्रीमली अगली हो, या फिर तुम अपने ड्रेसिंग सेंस वगैरह जो और चीजें होती है उन पर फोकस कर सकते हो, बट तुम्हारे फेशियल थर्ड को तुम अब ठीक नहीं कर पाओगे। तीसरी चीज जो तुम्हारे फेस को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है वो है तुम्हारी फॉरवर्ड ग्रोथ। तुम्हारा जो फेस है वो आगे के लिए कितना ग्रो हुआ है। तुम्हारी जो फ्रंट प्रोफाइल है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी साइड प्रोफाइल जो है,
ये देखा अभी, ये तुम्हारी साइड प्रोफाइल होती है। अब इससे पता चलता है तुम कितने अट्रैक्टिव हो, क्योंकि 90% ऑफ द केसेस में जब तुम अपने फेस को देखते हो, तुम देखते हो फ्रंट से, बट जो लोग होते हैं, जो तुम रैंडम लोग देखते हो अपनी लाइफ में, जिनसे तुम बातचीत नहीं करते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम स्ट्रीट पर वॉक कर रहे हो, तुम्हें रैंडम लोग दिख रहे हैं, वो भी तुम्हें देख रहे हैं, तो वो तुम्हारे फेस में सबसे पहले क्या देखेंगे? अगर वो तुम्हारे सामने से आ रहे हैं तो ऑफकोर्स वो तुम्हारी फ्रंट प्रोफाइल देखने वाले हैं, बट ज्यादातर लोग तुम्हारे फ्रंट से बिल्कुल नहीं आते हैं, वो तुम्हारे साइड से भी आ सकते हैं, या फिर तुम्हारे साइड से ही ज्यादातर लोग आते हैं, तो उन्हें दिखती है तुम्हारी साइड प्रोफाइल। एंड तुम्हारा फेस तभी साइड प्रोफाइल में अच्छा दिखेगा अगर उसकी फॉरवर्ड ग्रोथ हुई है, तो अगर वो आगे को ग्रो हुआ है तो, क्योंकि अगर तुम्हारी ये मैंडिबल एंड मैक्सिला, ये मैंडिबल एंड ये मैक्सिला अच्छे से फॉरवर्डली ग्रोथ है, तो तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये तुम्हारी साइड प्रोफाइल को अच्छी बना देता है। तो इसके लिए अगेन जो सॉल्यूशन मैंने तुम्हें इससे पहले वाले पॉइंट में बताया था कि तुम्हें म्यूइंग वगैरह करनी है, तो इससे ही तुम्हें अपना फेस चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे हैं तो तुम्हारा पहले से ही फेस अच्छा फॉरवर्ड ग्रोथ होगा। चौथा फेशियल फीचर जो तुम्हारे फेस को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है वो है तुम्हारी क्लियर स्किन। देखो, अगर तुम्हारी स्किन में बहुत ज्यादा पिंपल, एक्ने वगैरह हैं, तो वो तुम्हें इंस्टेंटली अनअट्रैक्टिव दिखाता है। वो तुम्हारी गट हेल्थ को, तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ को डिफाइन करता है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारी डाइट कितनी शिट हो सकती है। अब बहुत सारे लोगों की डाइट बहुत अच्छी होती है, सारी चीजें बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, येट स्टिल उनके फेस पर एक्ने, पिंपल्स वगैरह होने लग जाते हैं। अब देखो, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, बट फिर भी उन्हें वो चीज ठीक करनी पड़ेगी। वो जा सकते हैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास, या फिर जा सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां पर मैंने स्किन पर पूरी गाइड बनाई है, पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उसको बिंज वॉच कर सकते हैं, उस पर एक्शन ले सकते हैं। उससे उनके जो स्किन है वो क्लियर होने लग जाएगी। तुम BTS का एग्जांपल ले सकते हो। उनकी स्किन तुम देखो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा क्लियर है, बहुत ज्यादा शाइनी है, बहुत ज्यादा ग्लोइंग है। अब मैं यहाँ पर BTS का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, या फिर मुझे कोई शौक, मतलब सपोर्ट या फिर अनसपोर्ट, इसमें कोई सपोर्ट अनसपोर्ट वाली बात नहीं है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस। तो BTS में जितने भी मेंबर्स तुमने देखे होंगे, या फिर नॉर्मली कोरियन बंदे देखे होंगे, उनकी स्किन बहुत ज्यादा क्लियर होती है। जब भी तुम उन्हें देखते हो, तुम्हारे दिमाग में ये चीज आएगी सबकॉन्शियसली कि ये अच्छा खाना खाता होगा, इसकी स्किन केयर अच्छी होगी, इसके पास पैसा होगा तभी ये चीज इतनी अफोर्ड कर पा रहा है, इसलिए इसकी जो स्किन है वो इतनी अच्छी है। तो तुम्हारी जो स्किन होती है वो तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। इसको इंप्रूव करने के लिए मैं तुम्हें अगेन एक रिमाइंडर दिला दे रहा हूँ कि मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन जाके देख लो। पांचवी चीज जो तुम्हारे फेस में मैटर करती है वो ये करती है कि तुम्हारे फेस में कितनी चिजल्डनेस है, तुम्हारा फेस कितना चिजल्ड है, तुम्हारा फेस कितना शार्प है। अब देखो, अगर तुम एक बहुत ज्यादा बॉडी फैट पर स्टैंड करने वाले बंदे हो, तुम्हारे फेस पर बहुत ज्यादा बॉडी फैट है, तो तुम्हारा फेस कभी भी चिजल्ड नहीं हो सकता, जो कि एक अनहेल्दी साइन है। बट अगर तुम्हारा फेस चिजल्ड है एंड वो शार्प दिख रहा है, तुम्हारे फेस में एक एक फीचर, एक एक बोन्स अच्छे से दिख रही है, तो तुम्हारा फेस कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव बन जाता है। तुम्हारा जो फैट वाला वर्जन होगा वो हमेशा अगली दिखेगा तुम्हारे बॉडी फैट लो होने वाले वर्जन से। अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो ओबीस पड़ा है, या फिर जिसके फेस पर ब्लोटिंग हो पड़ी है, तो तुम्हें वो बहुत ज्यादा अगली दिखा सकता है। बट अगर तुम्हारी फेस सिर्फ चिजल्ड हो जाए, तुम्हारे फेस से सिर्फ ब्लोटिंग हट जाए, तुम्हारे फेस का सिर्फ बॉडी फैट लो हो जाए, तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है। अब तुम स्पेसिफिकली अपने फेस फैट को कम नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी बॉडी से ओवरऑल फैट रिमूव करना पड़ेगा। ये तुमने बहुत सारे बंदों से सुना होगा। बट जो ब्लोटिंग होती है वो तुम अपने फेस से रिमूव कर सकते हो। उसको करने के लिए तुम्हें मैंने वीडियो अगेन तुम्हें याद दिला दे रहा हूँ भाई, प्लेलिस्ट सेक्शन जाके देखो, वहां पर सारी चीजों के बारे में बात की है। उससे तुम्हें भी हेल्प मिल जाएगी अपने फेस को अट्रैक्टिव बनाने में, एंड मुझे भी हेल्प मिल जाएगी, बिकॉज मेरा वॉच टाइम, व्यूज जो भी है वो सब भी बढ़ेंगे। तो हम दोनों के लिए ये विन विन है। छठवीं चीज जो मैटर करती है तुम्हारे फेस में वो है तुम्हारे नेक का साइज। मैंने बहुत सारे बंदे रील्स में देखे हैं, उनकी नेक ना बहुत ज्यादा पतली होती है, एंड जैसे वो वीडियो बनाते हैं ना, उनपे कितने फनी मीम्स बने होते हैं। इन दो फोटोज को देखो, एक में बंदे की गर्दन मोटी है एंड एक में उसकी नेक पतली है। तो इन दोनों में क्या फर्क है? एक का फेस तुम्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होगा, जो कि अट्रैक्टिव है भी, बट एक का उस नेक की वजह से बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी जो ये नेक होती है ना, ये तुम्हारी साइन होती है तुम्हारी बॉडी कितनी मैस्कुलर है, तुम कितने मैस्कुलिन हो। मतलब तुम डायरेक्ट तो ये चीज नहीं बोल सकते कि जिस बंदे की नेक बहुत ज्यादा मोटी होगी मैस्कुलिन होगा, बट मस्कुलर जरूर हो सकता है। वो तुम्हें मस्कुलर ज्यादा दिखता है, वो तुम्हारे फेस को शार्प दिखा सकता है, तुम्हारी जॉ को भी शार्प दिखा सकता है। तो तुम्हारी नेक साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है तुम्हारे फेस की अट्रैक्टिवनेस में। अगर तुम्हारी जो नेक है वो बहुत ज्यादा स्किनी है, जैसी मेरी है, तो वो तुम्हारे फेस को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर सकता है। तुम्हें नेक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, तुम्हें नेक कर्ल्स करने चाहिए, ये रिवर्स ये चिन टक्स करने चाहिए, जिससे तुम्हारी नेक साइज में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा एंड तुम्हारी नेक साइज भी इंक्रीज होने लग जाएगी। तो अगर तुम्हारी नेक साइज पतली है, अभी के अभी एक बिच बनना बंद करो एंड अभी के अभी अपनी नेक एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करो। इसके लिए तुम नेक कर्ल्स कर सकते हो, चिन टक्स कर सकते हो, जिससे तुम्हारी ये पीछे की नेक भी एंड आगे की नेक भी डेवलप हो जाएगी एंड तुम्हारा फेस शार्प लगेगा। अब सातवीं एंड सबसे ऑब्वियस टिप जो कि मैं तुम्हें ऑलमोस्ट हर लुक्स मैक्सिंग वाली वीडियो में बताता हूँ, तुम्हारी ग्रूमिंग। अगर तुम्हारी ग्रूमिंग अच्छी है
तो तुम्हारा फेस अट्रैक्टिव लगेगा। बट अगर तुम्हारी जो ग्रूमिंग है वो प्रॉपर नहीं है, लाइक मेरी पहले नहीं थी, तो तुम्हारे फेस को वो डिस्ट्रॉय करके रख देगा। तुम्हारा फेस कितना भी अट्रैक्टिव हो, तुम्हारी ग्रूमिंग उसको डिस्ट्रॉय करके रख देगी। तो यही चीजें हैं जो तुम्हारी फेस की अट्रैक्टिवनेस एंड अनअट्रैक्टिवनेस में बहुत ज्यादा मैटर करती है, तुम्हारे फेस को हार्मोनियस या फिर अच्छा बनाती है। बाकी अगर तुम इंटरेस्टेड हो 1-to-1 कोचिंग कॉल में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ऐसे ही इंडिया के बंदों को इंप्रूव करवाते रहो। बाय बाय।